हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 17 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए आज सुबह 17 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का प्रश्न लाया हूं। तो वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा और सभी प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और सभी प्रश्न का व्याख्या भी आपको मिलेगा। उस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से PDF फाइल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और उसका जो ऑप्शन है उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि RBI के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की लगातार दूसरी तिमाही यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितने प्रतिशत तक घट जाएगी। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8.6% राइट आंसर होगा इसका। अब इसका व्याख्या हम लोग समझेंगे। जो भी डाउट होगा आप लोग को व्याख्या में सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग भी व्याख्या को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। RBI के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की लगातार दूसरी तिमाही यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में 8.6% तक घट जाएगी, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था अपने इतिहास में पहली बार 2020 से 2021 की पहली छमाही में तकनीकी मंदी में है और यह पहली तिमाही के दौरान वास्तविक GDP में 23.9% की गिरावट से काफ़ी कम है। तो इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और खुद से भी पढ़ के समझिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है। यानी निम्न में से, एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं कि निम्न में से कौन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए व्याख्या समझते हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है। वियतनाम के निमंत्रण पर भारत ने 17वें आसियान भारत आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो ये इसका व्याख्या था। अगला प्रश्न है कि सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली को अक्सर द डॉट ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्ड माइन। आइए व्याख्या समझते हैं। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली को अक्सर बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। याद रखिएगा आप लोग इसको। वह एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। उनकी जयंती प्रति वर्ष 12 नवंबर को मनाई जाती है। तो याद रखिएगा आप लोग, सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली जो था, उनकी जयंती प्रति वर्ष जो है वो 12 नवंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने डॉट को PM कुसुम योजना के कार्यान्वयन में संशोधन किया है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने डॉट को PM कुसुम योजना के कार्यान्वयन में संशोधन किया है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को आप लोग पढ़िए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 नवंबर 2020। आइए इसका व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी कहता है, उस योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दायरे में आती है। मंत्रालय ने 13 नवंबर 2020 को PM कुसुम योजना के कार्यान्वयन में संशोधन किया है और यह किसानों के लिए एक योजना है जिसका उद्देश्य है कि पूरे देश में सोलर पंप, ग्रिड से जुड़े सौर और अन्य नवीकरणीय बिजली संयंत्र स्थापित करना है। आप लोग व्याख्या को
दोबारा भी पढ़िएगा, उसको समझिएगा, आपको जो भी डाउट होगा व्याख्या में सारा क्लियर हो जाएगा। तो व्याख्या को आप लोग अच्छे से जरूर ही पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोग को PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आप कभी फ्री टाइम में उसको पढ़ सकते हैं PDF फाइल को। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय ... राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। याद रखिएगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूरू के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया जा रहा है और क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। यह सरकार द्वारा चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता है और पौधे की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं, कीट नियंत्रण के उपायों, प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। तो इस व्याख्या को आप लोग खुद से भी पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित पहली क्रू ऑपरेशन फ्लाइट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स क्रू 1। याद रखिएगा। 14 नवंबर को स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ा और अंतरिक्ष यान ने 6 महीने के मिशन के लिए 4 लोगों के दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS तक पहुंचाया है। इसका उद्देश्य है कि अपनी लागत के संदर्भ में अंतरिक्ष तक पहुंच को आसान बनाना है ताकि कार्गो और चालक दल को ISS के से और अधिक आसानी से ले जाया जा सके। ये इसका व्याख्या था। अगला प्रश्न है कि विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस का जश्न अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के नेतृत्व में है। इस वर्ष विश्व मधुमेह दिवस को नर्सेज मेक द डिफरेंस फॉर डायबिटीज विषय के तहत मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि डॉट के जीवन पर लिखी गई बोस्कियाना नई हिंदी पुस्तक राधाकृष्णन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलजार। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, और कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग को व्याख्या में क्लियर हो जाएगा। तो व्याख्या को अच्छे से पढ़ के जरूर ही समझिएगा। जाने माने भारतीय कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई बोस्कियाना नई हिंदी पुस्तक राधाकृष्णन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है और यह पुस्तक उनकी फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से गुलजार के जीवन को चित्रित करती है। अगला प्रश्न है कि संचमन लिंबू का हाल ही में निधन हो गया है और वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिंबू, जो कि सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे, उनका लंबी बीमारी के बाद 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वे 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के दौरान सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा। उनके कार्यकाल के दौरान सिक्किम में अन्य पिछड़ा वर्ग का केंद्रीय अधिनियम लागू किया गया था। आज का आखिरी प्रश्न है, अच्छे से देखिएगा इसको, कि वैज्ञानिकों के एक समूह ने स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग नामक अंडमान द्वीप में ... की
एक नए जीनस की खोज की है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वैज्ञानिकों के एक समूह ने स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग नामक अंडमान द्वीप में डॉट डॉट की एक नए जीनस की खोज की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्री फ्रॉग राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। वैज्ञानिकों के एक समूह ने स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग नामक अंडमान द्वीप में ट्री फ्रॉग की एक नए जीनस की खोज की है। इसका जैविक नाम रोहनिक्सालस बिटैटस है। नए जीनस रोहनिक्सालस का नामकरण श्रीलंका करदाता रोहन पेठिया गोरा के नाम पर रखा गया है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं ये कि नए जीनस रोहनिक्सालस का नामकरण श्रीलंकाई करदाता रोहन पेठिया गोरा के नाम पर रखा गया है। और स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग अतीत में पाए जाने वाले टीफ्रॉग परिवार राकोफोराइडे के जीनस से संबंधित है। तो इस व्याख्या को आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा और बढ़िया से समझ लीजिएगा। व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे और सारे प्रश्न का व्याख्या मैं आप लोग को देता हूं वीडियो में, तो सारे व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के उसको ज़रूर ही समझिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।